गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इलास्टिसिटी चैप्टर जो 11th क्लास फिजिक्स का बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का सबसे पहला पॉइंट है इलास्टिसिटी, उसकी सेकंड वीडियो को डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाकर के पहली वीडियो देख लीजिए। उसके बाद हम सेकंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है। बेसिकली स्ट्रेस इज़ डिफाइंड, बेसिकली जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, स्ट्रेस इज़ डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज़ डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। इस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं, एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग बॉडी। कोई भी अगर हमारे पास बॉडी होगी, जैसे सपोज करो ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। जब हम इस पे पर्टिकुलर किसी एरिया पर कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं तो द रेशियो ऑफ फोर्स टू द एरिया, इसी को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला ये हो गया। ऐसा यूनिट क्या होती है भाई? फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की क्या ऐसा यूनिट होती है? मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस की ऐसा यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ऐसा ही स्टैंडर्ड के अंदर है। अगर हम सीजीएस स्टैंडर्ड में देखना चाहते हैं तो सीजीएस स्टैंडर्ड में फोर्स को क्या बोलते हैं? डायन। क्या बोलते हैं फोर्स को? डायन। और एरिया को क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम यहाँ थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि अगर हमें कभी भी न्यूटन पर मीटर में कोई यूनिट गिवन होगी, यानी ऐसा यूनिट में कोई गिवन होगी और हमें उसे सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? एक न्यूटन इज इक्वल टू द 10⁵ डायन। एक न्यूटन किसके इक्वल होता है? 10⁵ डायन के इक्वल होता है। और एक मीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻² सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रेस। कितने टाइप की स्ट्रेस होती है? दो टाइप की स्ट्रेस होती है। पहली स्ट्रेस है टाइप ऑफ स्ट्रेस। टाइप ऑफ स्ट्रेस, दो टाइप की स्ट्रेस होती है। पहली होती है नॉर्मल स्ट्रेस, ये थोड़ी गलत हो गए यहाँ, शेयर स्ट्रेस नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेस होती है, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है? नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू द फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा फोर्स है ये? नॉर्मल फोर्स है। और टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसी का एक दूसरा नाम है शेयर स्ट्रेस। जैसे सपोज करो ये बॉडी है, आप इस बॉडी पे इधर की तरफ को एक फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बॉडी क्या हो जाती है? थोड़ी सी शेप चेंज कर लेती है, अपनी तिरछी हो जाती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? शेयर फोर्स या फिर टेंजेंशियल फोर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? इसका भी फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। बट ये फोर्स कौन सा है? ये फोर्स है टेंजेंशियल। और ऊपर वाले में फोर्स कौन सा था? ये फोर्स है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो दोनों स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। नॉर्मल के लिए ये नॉर्मल फोर्स होगा, टेंजेंशियल के लिए ये टेंजेंशियल फोर्स होगा, ठीक है। यूनिट क्या होती है? यूनिट वही है। ऐसा यूनिट में अगर हम देखें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं स्ट्रेन की। दूसरा टॉपिक आता है इसमें स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? बेसिकली स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन को आसान भाषा में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। चाहे वो लेंथ की डायमेंशंस हो दोनों जगह, चाहे वो वॉल्यूम की डायमेंशंस हो, चाहे वो एरिया की डायमेंशंस हो, तो जो भी डायमेंशंस में चेंज हो रहा है वो ऊपर रखना है और जो ओरिजिनल डायमेंशंस है वो नीचे रखनी है। तो कैसे, क्या है इसका फॉर्मूला? ठीक है, द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। बिंग द रेशियो ऑफ टू लाइक क्वांटिटी, एक जैसी क्वांटिटी हैज़ नो डायमेंशंस एंड यूनिट। तो स्ट्रेन की ये बात ध्यान देनी है आपको, कोई भी डायमेंशंस नहीं होती और ना ही इसकी कोई यूनिट होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर भी वही चीज़ रखी हुई है और नीचे भी वही चीज़ रखी हुई है, तो डायमेंशंस क्या हो जाएगी? डायमेंशंस लेस हो जाता है।
अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन। बेसिकली 3 टाइप की स्ट्रेन होती है। सबसे पहली स्ट्रेन पढ़नी है हमें लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन क्या होती है? इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस बाय चेंज इन लेंथ अलोन, केवल सिर्फ लेंथ में चेंज होगा, ये बात ध्यान देनी है। द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेन। कभी कभी टेंसाइल नाम से भी आ जाता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, टेंसाइल नाम से भी आ सकता है। तो लीनियर स्ट्रेन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। क्या होती है? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ होती है। जैसे सपोज करो ये डायग्राम है और इसमें कोई रोड टंगी हुई है, ठीक है। इस रोड पे हमने फोर्स लगाया और इस रोड की थोड़ी सी लेंथ इंक्रीमेंट हो गई, तो ये तो हो गई स्मॉल एल या फिर डेल्टा एल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ओरिजिनल क्या थी हमारी? एल। तो क्या होता है? लीनियर स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है? यूनिट लेस होता है। ये क्या होता है? यूनिट लेस। एक मेन पॉइंट और ध्यान देना है इस पे, वो क्या है? लीनियर स्ट्रेन इन द डायरेक्शंस ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी बोलते हैं। एंड इन डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द फोर्स इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। अब 2 तरीके की स्ट्रेन होती है। कौन से में? लीनियर स्ट्रेन में 2 तरीके की स्ट्रेन होती है कि अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स की, अगर हमारा इंक्रीमेंट डिफॉर्मिंग फोर्स की डायरेक्शंस में हो रहा है, जैसे ये कोई वायर है, इसको आपने इधर फोर्स लगाया और इधर को ही इसका इंक्रीमेंट हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और अगर परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है, हम फोर्स इधर लगा रहे हैं और चेंज इधर हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रेन को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है बाय द डायरेक्शंस ऑफ लीनियर स्ट्रेन इन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ लीनियर स्ट्रेन। अगर सेम डायरेक्शंस में हो रहा है फोर्स की तो लॉन्गिट्यूडिनल, और डिफरेंट डायरेक्शंस में हो रहा है तो चलिए सेकंड स्ट्रेन पे देख लेते हैं। सेकंड है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है? इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस ए चेंज इन वॉल्यूम अलोन, सिर्फ वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सपोज करो ये कोई बॉल है और आपने फोर्स लगाया तो बॉल थोड़ी सी क्या हो गई? छोटी हो गई, तो इसका कुछ वॉल्यूम चेंज हुआ। कितना वॉल्यूम चेंज हुआ? डेल्टा वी। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था? वी। तो फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा वी अपॉन वी। लेकिन ये चीज़ हमें माइनस में लेनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये माइनस क्या चीज़ बताता है? डिक्रीमेंट का। अगर हम किसी चीज़ को बाहर की तरफ को खींचते हैं तो तब क्या लेना है? ये प्लस लेना है, ठीक है। जनरली हम अंदर की तरफ ही फोर्स लगाते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ को किसी को फोर्स प्रोवाइड करना आसान होता है, तो हम प्रैक्टिकली यही करते हैं। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। ऐसा यूनिट इसकी भी क्या होती है? वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इसकी भी क्या होती है? यूनिट लेस। डायमेंशंस क्या होती है? डायमेंशंस भी डायमेंशंस लेस होती है। नेक्स्ट लास्ट स्ट्रेन है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन का मतलब होता है कि हम शेप ही चेंज कर देते हैं, शेप चेंज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर साइड से। इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस ए चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, सिर्फ शेप चेंज होती है, स्ट्रेन इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। जैसे सपोज करो ये बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, ये बॉक्स है हमारे पास, एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, और इस बॉक्स में हमने यहाँ से फोर्स लगाया एक साइड से, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा आगे सरक गया, यहाँ से भी सरकेगा आगे की ओर, ठीक है, यहाँ से भी सरक गया। नीचे वाला बेस सेम है, पहला भी और बाद का भी, ये फिक्स्ड बेस है, ठीक है। तो कितनी लेंथ सरका, ये हो जाता है x, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है इसकी बॉक्स की? l। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसे डिनोट किससे करते हैं? फाई से, और फॉर्मूला क्या हो जाता है? x अपॉन l। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये फॉर्मूला आया यहाँ से। देखो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो ये क्या हो गई हमारी? आर्क हो गई, ये क्या हो गई? रेडियस होगी। देखो ऐसे होता है,
सपोज करो हम कोई छोटा सा गोला बनाना चाह रहे हैं, गोला, ये गोला हो गया, इसका ये पार्ट है, सिर्फ इतना सा पार्ट, ठीक है, इतना सा पार्ट है ये वाला, ठीक है। तो ये तो हो गई रेडियस और ये हो गई आर्क। तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, ये वाला एंगल, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, स्ट्रेस दो टाइप का होता है, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। स्ट्रेन तीन टाइप के होते हैं, लीनियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेन स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। एक ये ग्राफ बना हुआ है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। ग्राफ कैसे चलता है, ऐसे चल रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वाले एरिया में, ये जो इधर इधर का एरिया है इसे क्या बोलते हैं, इलास्टिक रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इलास्टिक रीजन। और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, प्लास्टिक रीजन। ये क्या होता है, प्लास्टिक रीजन होता है, ठीक है। इस ग्राफ में दो रीजन के बारे में आपको समझ में आ गया सबसे पहले कि ये इलास्टिक रीजन है और ये प्लास्टिक रीजन है। जब कोई स्ट्रेस और स्ट्रेन इस तरीके से लगाया जाए, देखो सपोज करो हमारे पास कोई रोड है, रोड को हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा है तो स्ट्रेस हो रही है, और लेंथ इंक्रीज हो रही है तो स्ट्रेन भी बन रही है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक साथ ही होती है जब भी किसी बॉडी की शेप और साइज चेंज हो जाएगा। तो इस ग्राफ से हम दोनों को इकट्ठा दिखा रहे हैं, स्ट्रेन को भी स्ट्रेस को भी। जैसे जैसे धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेन बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये जो ये वाला पॉइंट है, जब इलास्टिक रीजन ख़त्म हो जाता है और प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाता है, इस रीजन को क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। और जब प्लास्टिसिटी, किसी भी बॉडी की प्लास्टिसिटी डिक्रीमेंट होनी शुरू हो जाती है तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इस वाले पार्ट को इलास्टिक रीजन, इस वाले पार्ट को प्लास्टिक रीजन। जहाँ इलास्टिक और प्लास्टिक रीजन दोनों मिल रहे हैं उस पॉइंट को इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। और जहाँ से प्लास्टिक रीजन डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है, जहाँ प्लास्टिक रीजन में जहाँ ग्राफ डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। ये जो हमारे पास कुछ पॉइंट है, जैसे OP जो रीजन होता है, O और P, ये वाला जो रीजन है OP, जो इस रीजन को O और P जो रीजन है, इस रीजन को क्या बोलते हैं, OP रीजन को बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक समान पोर्शंस में जा रहा है। और यहीं इसी ग्राफ में अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि OP ग्राफ या फिर इस स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में हुक्स लॉ कहाँ वैलिड होता है, तो हुक्स लॉ कहाँ वैलिड, आगे पढ़ेंगे हुक्स लॉ भी, ठीक है। हुक्स लॉ कहाँ वैलिड होता है, O और P के ग्राफ में हुक्स लॉ वैलिड होता है, ठीक है। तो OP आप समझ गए, O से P तक के, ठीक है। अब रीजन देखते हैं OP और E, ये पूरा रीजन जो पूरा का पूरा इलास्टिक रीजन होता है, इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक रीजन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ कोई भी प्रॉपर्टी OPE में, ठीक है, पूरी की पूरी OPE में कोई भी बॉडी इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करेगी। ये क्या होता है, इलास्टिक रीजन होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका था। E क्या होता है, E होता है इलास्टिक लिमिट, E होता है इलास्टिक लिमिट। अगर हम बात करते हैं E और A की बात करते हैं, E से लेकर के A की बात करते हैं, तो यहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा है,
स्ट्रेन तो चेंज हो रहा है, देखो स्ट्रेन तो ज़्यादा चेंज हो रहा है, लेकिन स्ट्रेस बहुत कम चेंज हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेस बहुत कम चेंज हो रहा है। तो ये वाला जो रीजन है, ई से ए तक के जो रीजन हैं, अगर इस रीजन में बात करते हैं हम, ठीक है, इस रीजन में अगर ई से ए तक के रीजन की हम बात करते हैं, तो इस रीजन में अगर किसी बॉडी पर ये वाले रीजन की बात होए, तो इस रीजन में लगाए गए स्ट्रेस के बाद भी अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लिया जाता है तो बॉडी अपनी वापस पोजीशंस में रिटर्न नहीं करेगी। ये तो प्लास्टिक बॉडी का प्रॉपर्टी भी होती है, तो इस तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैसे ए और बी वाले रीजन में चलते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ स्ट्रेन बहुत कम है, स्ट्रेस ज़्यादा है। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, अगर ए से बी तक का रीजन की हम बात करते हैं, तो इट इज़ द रीजन टू रीच द ब्रेकिंग पॉइंट। ये ऐसा रीजन है जो ब्रेकिंग पॉइंट को रीच करने के लिए जा रहा है। तो ब्रेकिंग पॉइंट को रीच करने के लिए जा रहा है। तो और फिर बी पॉइंट क्या होता है, बी पॉइंट होता है ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए हम एक लास्ट टॉपिक पे और डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ब्राइटल मटेरियल का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ कैसा होता है, डक्टाइल मटेरियल का कैसा होता है, या इलास्टोमर्स का कैसा होता है। तो ये तीनों आपके सामने दिए हुए हैं। इन तीनों को एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ बताई गई है इनमें। देखो, जो प्लास्टिक रीजन होता है ई एंड सी, जो ई और सी वाला रीजन होगा ये बहुत स्मॉल होगा। क्या होगा, देखो यहाँ स्मॉल है, यहाँ ज़्यादा है। ध्यान दे रहे हैं बिल्कुल, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। जिसमें भी ये वाला ग्राफ, दो ग्राफ आपको दे दिए, ये ग्राफ और ये ग्राफ। ये पूछा है कि ब्राइटल मेटल का ग्राफ कौन सा है, तो आपको सिर्फ यहाँ ध्यान देना है। अगर यहाँ बहुत छोटा सा वैली बनी हुई होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, ब्राइटल मेटल, जैसे ग्लास और कास्ट आयरन। और अगर ये बड़ी होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, डक्टाइल मेटल होगा। अगर इसमें किसी भी तरीके की नोच नहीं होगी, एक आर्क टाइप से होगा, तो उन्हें क्या बोलते हैं, इलास्टोमर। ठीक है, इलास्टोमर का एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे ये रबर है, डक्टाइल मेटल, माइल्ड स्टील है। ठीक है, तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी जिसमें हम हुक्स लॉ को कंप्लीट करेंगे और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखेंगे, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। धन्यवाद।